व्याकरण में हम आप तक सीखा है शब्द भेद। शब्द भेद में दो भागों के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम। अब हम तीसरा भाग क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया यानी वर्ब। क्रिया यानी वर्ब। किसी भी काम या कार्य, किसी भी काम या कार्य को किया जाता हो उसे बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी कर्म को बताने वाले शब्द, काम, कार्य, कर्म, ये सब भी हम करने वाले कामों के बारे में बताते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, यह काम कर रहा हूँ। वह लिख रहा है, वह क्या कर रहा है? लिख रहा है। मैं पढ़ता हूँ, वह लिख रहा है, यानी वह क्या कर रहा है? लिख रहा है, ये कार्य किया जा रहा है। अब ये खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। देखो यहाँ तीन तरह बताया गया है। पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और वे खेल रहे हैं। ये मैं और वह एक वचन में दिया गया वाक्य है, और ये बहुवचन में। वे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। समझ गए ना आप लोग? यह कार्य किया जा रहा है, इसे बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। यह क्रिया के दो तरह के भेद हैं, जैसे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, हम इनके बारे में आगे जानेंगे। देखो अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है? किसी क्रिया को भी कर्ता का फल कर्म पर पड़े। समझे आप लोग? किसी क्रिया को, यानी कोई भी काम करने का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कोई चीज को अपन उपयोग करके काम किया जाते हो, वैसे शब्दों को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ? देखो कलम या चाक पीसते लिख रही हूँ। उसी तरह किसे लेकर लिख रही हूँ? कलम को लेकर लिख रही हूँ। यानी हमारा काम करने के लिए इसे उपयोग किया जा रहा है। वैसे शब्दों को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वे बाजार से फल ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? बाजार से फल ला रहे हैं। यहाँ कार्य क्या है? लाना। समझे ना? देखो दूसरा, रामू गाड़ी चला रहा है। क्या चला रहा है? गाड़ी चला रहा है। और रानी रोटी खा रही है। यहाँ कर्म क्या है? हमें क्रिया क्या है? खाना। क्या खा रही है रानी? रोटी खा रही है। ऐसे शब्दों को सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी तरह अब हम आगे चलेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। देखो अकर्मक क्रिया, जो कर्म नहीं है, क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। यानी हम जो काम किया जा रहे हैं वो केवल कर्ता पर संबंध में है। देखो वैसे शब्दों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी हम कोई भी चीज उपयोग ना किए बिना काम कर रहे हैं, वैसे शब्दों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दौड़ रहा हूँ। या कौन सा काम हो रहा है? दौड़ना। लेकिन कोई तो भी चीज लेकर दौड़ रही हूँ नहीं ना, मैं अपने आप अपने पैरों के बल से दौड़ रही हूँ। आप देखो बच्चा सो गया है। बच्चा क्या कर रहा है? सो गया है। या क्रिया क्या है? सोना। वहां पर देखो या पलंग पे सो रहा हो, नीचे सो रहा हो, कहीं भी सो सका है। इसीलिए या कोई भी चीज उपयोग नहीं किया गया है। इसीलिए ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। वह चल रहा है। चलना, वह क्या कर रहा है? चल रहा है। कोई भी उपयोग में लेकर नहीं चल रहा है, केवल अपने पैरों से चल रहा है। आपको समझ में आ गया है ना?
सकर्मक क्रिया यानी कोई भी चीज को उपयोग कर अपन कार्य किया जा सके वैसे शब्दों को सकर्मक क्रिया कहते हैं। कोई भी चीज को उपयोग ना करके हम अपने आप जो काम किए जाते हैं वैसे शब्दों को अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलो अब हम सीखेंगे विशेषण के बारे में, यानी शब्द भेद के चौथा भाग क्या है, विशेषण, एडजेक्टिव। अब हम चलेंगे विशेषण के बारे में देखेंगे। विशेषण क्या है, देखो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि भारत प्राचीन देश है। कैसा देश है भारत, प्राचीन देश है। गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल कैसा है, सुंदर है। वह अच्छी तरह जानता है। कैसा जानता है, वह अच्छी तरह जानता है। इस तरह इनके विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। देखो विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला वाला गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। यानी गुणवाचक विशेषण यानी उसका गुण के बारे में हमें पता लगता है, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक, संख्या के बारे में पता चलाता है। और परिमाणवाचक, परिमाण के बारे में। सर्वनामिक, सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अब चलो सीखते हैं विशेषण के भागों के बारे में। विशेषण के 4 भाग बताया है ना, उसमें हम पहले बताएंगे अब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप तथा स्थिति का बोध करने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी क्या है, संज्ञा सर्वनाम के रंग, गुण, रंग, रूप तथा स्थिति का बोध करने वाले शब्द। देखो जैसे कि आम का फल मीठा है। आम का फल कैसा है, मीठा है। वह लाल रंग का फूल है। कौन सा रंग का फूल है, लाल रंग का। राधा खूबसूरत है। राधा खूबसूरत है। वह सो रहा है। वह सो रहा है। यह सब भी गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पहले ही कहा है कि संज्ञा सर्वनाम के गुण। देखो आम का फल कैसा है, मीठा है। उसका गुण कैसा है, मीठा है। रंग, देखो वह लाल रंग का फूल है कि नहीं। और रूप, देखो राधा का रूप कैसा है, खूबसूरत है। और यहाँ स्थिति का भी दिया गया है। वह सो रहा है, उसकी स्थिति किस तरह है, सो रहा है। इस तरह बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखो अब क्या देखते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। वस्तु की संख्या का बोध करने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वहाँ दिए गए वस्तु कितने हैं, कैसे हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ 5 लड़कियां हैं। वहाँ 5 लड़कियां हैं। 4 गेंद हैं। कितने गेंद हैं, 4 गेंद हैं। वहाँ 5 लड़कियां हैं, 4 गेंद हैं। देखो 5, 4 इस तरह संख्या का बोध यहाँ किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलो अब
सीखेंगे विशेषण के तीसरा भाग परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाणवाचक विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम के परिमाण को बोध करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण को बोध करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे फल हैं, यहाँ बहुत सारे फल हैं। वहाँ कुछ तरह के तरकारियाँ हैं, वह कुछ तरह के तरकारियाँ हैं। देखो मैं थोड़ा काम करूँगा, यहाँ दिया गया है वहाँ कुछ तरह के तरकारियाँ हैं और मैं थोड़ा काम करूँगा, यानी यहाँ परिमाण बताया जा रहा है। यहाँ बहुत कितने हैं? बहुत सारे फूल हैं। और यहाँ देखो दूसरे उसमें वहाँ कुछ तरह के तरकारियाँ हैं, कुछ तरह के तरकारियाँ हैं। मैं थोड़ा काम करूँगा, मैं थोड़ा ही काम करूँगा, इस तरह परिमाण बताया जा रहा है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जा रहा है। और अब आगे चलते हैं हम सर्वनामिक विशेषण में। अब हम क्या सीखेंगे? सर्वनामिक विशेषण। देखो विशेषण सर्वनामिक होकर, विशेषण कैसा है? सर्वनामिक होकर संज्ञा का बोध करे। विशेषण सर्वनामिक होकर संज्ञा का बोध करता है, वैसे शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि हैदराबाद मेरा गांव है। देखो हम पहले ही यहाँ कहा विशेषण सर्वनामिक होकर संज्ञा का बोध करता है, यानी हैदराबाद मेरा गांव है। किसका गांव है? हैदराबाद मेरा गांव है। अंगूर उसने लाया है, किसने लाया है? अंगूर, अंगूर उसने लाया है, किसने? उसने लाया है। और देखो गुलाब का फूल मुझे दिया है, गुलाब का फूल किसे दिया है? मुझे दिया है, यानी यहाँ संज्ञा सर्वनाम का बोध किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलो अब चलेंगे शब्द भेद के आखिरी भाग क्रिया विशेषण में। अब हम चल के जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। एडवर्ब, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, क्रिया में होने वाले, क्रिया में होने वाले विशेषण को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया में होने वाले विशेषण, जो क्रिया होता हो उसमें जो विशेषण होता है उसे बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजू ज्यादा खेलता है, राजू ज्यादा खेलता है, राजू खेलता है, कैसा खेलता है? ज्यादा खेलता है, राजू ज्यादा खेलता है। अब देखो उसके कदमों में बहुत जोर है, उसके कदमों में बहुत जोर है, उसके कदमों में जोर है, लेकिन कितना है? बहुत है। इस तरह वाक्य लिया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण में 4 भेद हैं, जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण में कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम आगे चलकर स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। चलो अब हम सीखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया का स्थान बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया का स्थान कहाँ है ऐसे बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहाँ खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ? यहाँ खेलता हूँ, स्थान बता रहे हैं। राम वहाँ बैठता है, राम कहाँ बैठता है? वहाँ बैठता है। रानी इधर सोती है,
रानी कहाँ सोती है? इधर सोती है। वहाँ स्थान का बोध किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। यहाँ हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान चुके हैं, यानी यहाँ स्थान का बोध किया गया है और यहाँ काल का बोध किया जाता है। क्रिया का काल को बताने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आज खेल रहा है। कब खेल रहा है? आज खेल रहा है। यानी ये क्रिया कब किया जा रहा है इसका बोध यहाँ पता चलता है, यानी काल का पता चलता है। वह आज खेल रहा है। आज यानी यह वर्तमान काल में बताया गया है। और दूसरा देखो, हम सब कल पार्क देखने जाएंगे। हम सब कल पार्क देखने जाएंगे। कब जाएंगे? कल हम जाएंगे। यानी यह भविष्य काल के बारे में हमें बता रहा है। कल जाएंगे, अभी नहीं गए। देखो पहले वाक्य में आज खेल रहा है, वर्तमान आज हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल है। और दूसरा देखो, हम सब कल पार्क देखने जाएंगे, यानी कल जाएंगे, अभी नहीं गए हैं, कल जाएंगे, यानी भविष्य काल के बारे में। मैं परसों हैदराबाद गया था। यानी देखो मैं कब गया था? परसों जा चुका हूँ, यानी गया था, हो गया। काल कौन सा है? या भूतकाल में बताया जा रहा है, यानी यहाँ कार्य हो गया है, यहाँ भूतकाल का बोध किया जा रहा है। पहले वाक्य में वर्तमान काल हो रहा है, इसीलिए यह वर्तमान काल का बोध किया जा रहा है। दूसरा वाक्य में कल होएगा, यानी यह भविष्य काल के बारे में। और तीसरा वाक्य में हो चुका है, यानी यह भूतकाल में हमें बता रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में सीखेंगे। तीसरा भेद क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया का परिमाण बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका परिमाण? क्रिया का। देखो क्रिया का परिमाण बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। किस तरह है? बहुत सुंदर है। रामू ज्यादा बोलता है। कैसा बोलता है? ज्यादा बोलता है। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा का क्या करता है? घोड़ा दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज तेज दौड़ता है। गुलाब का फूल सुंदर है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? बहुत सुंदर। और देखो रामू बोलता है। किस तरह बोलता है? ज्यादा बोलता है। इस तरह के वाक्यों में जो शब्द उपयोग किए गए हैं इन्हें क्रिया का परिमाण बताते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। यहाँ परिमाण के बारे में बताया गया है और इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीति के बारे में बताया गया है। क्रिया का रीति का बोध करने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा वैसा, इस तरह करो, उस तरह करो, ऐसे के शब्द हम उपयोग करते हैं ना, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ दिया गया है, जैसे कि वह ऐसा बोलता है कि सुनने में हम मुग्ध हो जाते हैं। कैसा बोलता है? उस तरह, बहुत ही प्यारे से बोलता है, इस तरह। देखो मैं वैसा करना चाहती हूँ। मैं कैसा करना चाहती हूँ? वैसा करना चाहती हूँ। ऐसा वैसा, इस तरह के रीति के बारे में हमें बताया जा रहा है। देखो वाक्य, यह गिरगिट के तरह रंग बदलता है। किसके तरह रंग बदलता है? गिरगिट की तरह। गिरगिट जिस तरह रंग बदलता है उस तरह यहाँ भी रंग बदल रहा है। इस तरह रीति के बारे में बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो सब लोग अब तो आप जान चुके हैं ना शब्द भेदों के बारे में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण।
और इनमें दिए गए भेदों के बारे में। इससे आपको शब्द भेद का पता चल जाएगा। धन्यवाद।